पिछले एपिसोड में हमने 18 पुराणों में से सनातन के अनुपम उपहार लिंग पुराण में अन्य पुराणों से बढ़कर अनेक शिक्षाप्रद और उपदेशक चित्रांगन मिले हैं। इसमें कुल 163 अध्याय हैं, जिसके पूर्व में 108 और उत्तर में 55 अध्याय वर्णित हैं। इस पुराण ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सूर्य की उपासना का विस्तृत रूप से वर्णन है। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश का महात्म्य, सत्यनारायण व्रत कथा, अगस्त्य गीता और रुद्र गीता का वर्णन किया गया है। इस पुराण के पूर्व भाग के अंत में यमलोक के वर्णन में ऋषि पुत्र का प्रसंग है, जिसमें सृष्टि व ब्रह्मांड से संबंधित विज्ञान, भूगोल, देवी देवताओं, ऋषि मुनियों के आख्यान को पूर्ण रूप से आपके ज्ञान वर्धन हेतु प्रस्तुत किया गया। और यहाँ पुराण के बनने का कारण और विचित्र किंवदंतियों के बारे में भी आपको अवगत कराया गया, जिसका प्राचीन साहित्य, संस्कृति और सनातनी धर्म और सभ्यता के धार्मिक खजाने में विशेष महत्व है। देश के हर कोने में अनेकों ऐसे प्रेरणादायक धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक पुस्तकों, काव्यों, वेदों और पुराणों का जिक्र है, जिससे आप हमेशा से अपना ज्ञान वर्धन करते आए हैं। लेकिन आज हम आपके लिए सनातन के अनुपम उपहार, इसमें जहां वराह पुराण पूर्व भाग और उत्तर भाग में बटा है, जो विष्णु सूचक माना जाता है। इसमें 217 अध्याय और 24,000 श्लोक वर्णित हैं। जिस पुराण में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सूर्य की उपासना का विस्तृत रूप से वर्णन है, जो सनातन और धार्मिक जीवन में विशेष भूमिका रखता है और जिसे शायद ही आपने पहले कभी श्रवण किया होगा। सनातन धर्म में 18 पुराणों का वर्णन महर्षि वेद व्यास ने सृष्टि में हर प्राणी को उचित स्थान देकर सात्विक जीवन जीने की कला को भली भांति पुराणों में बताया है। लेकिन वराह पुराण को 12वां स्थान मिला है, जब विष्णु ने माँ भगवती रूपी पृथ्वी के उद्धार के लिए वराह अवतार लिया, जिस कारण इस पुराण को वैष्णव पुराण भी कहा जाता है। वराह अवतार की विस्तृत व्याख्या करने वाले इस पुराण में भगवान विष्णु की कथा प्रमुख है। महर्षि वेद व्यास ने यहाँ तीर्थ, व्रत, ज्ञान, यज्ञ, श्राद्ध, तर्पण का विस्तृत वर्णन करके नारायण की पूजा, शिव पार्वती की कथा, वराह क्षेत्रवर्ती तीर्थों की महिमा वर्णित है, जहाँ हमारी मोक्षदायिनी नदियों के उद्गम और महात्म्य, ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों की महिमा का भी विशेष तौर पर वर्णन मिलता है। जहाँ वराह पुराण पूर्व भाग और उत्तर भाग में बटा है, जो विष्णु सूचक माना जाता है। इसमें 217 अध्याय, 24,000 श्लोक वर्णित हैं। वराह पुराण को महर्षि वेद व्यास ने प्राचीन काल में लिपिबद्ध किया। यहाँ विष्णु की महिमा, हिमालय पुत्री पार्वती की जन्म कथा, शिव पार्वती के विवाह की कथा का वर्णन मिलता है। इस पुराण में श्री कृष्ण की ब्रज लीलाओं का प्रभाव, मथुरा की क्रीड़ाओं और संबंधित अन्य तीर्थों का रोचक वर्णन मिलता है। इसमें विष्णु के वराह अवतार और माँ भगवती पृथ्वी का शुभ संवाद है। यहाँ रैम के चरित्र का वर्णन, श्राद्ध, कल्प और दुर्जय के चरित्र को भी वर्णित किया गया है। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश का महात्म्य, सत्यनारायण व्रत कथा, अगस्त्य गीता और रुद्र गीता का भी वर्णन मिलता है। इस पुराण के पूर्व भाग के अंत में यमलोक के वर्णन में ऋषि पुत्र का प्रसंग है। यहाँ कर्म विपाक, कुशल और अकुशल कर्म के परिणामों को कर्म विपाक कहते हैं। विष्णु व्रत और गोकर्ण के महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस प्रकार वराह पुराण का ये पूर्व भाग यहाँ है। सनातन धर्म में वराह पुराण के उत्तर भाग में पुलस्त्य ऋषि और पुरुराज के संवाद का वर्णन करते हुए व्यास जी ने अंत में संपूर्ण तीर्थों और धर्मों को भी यहाँ वर्णित करके जनमानस का भला किया। पुराणों में बताया गया है कि हिरण्याक्ष राक्षस ने माँ भगवती पृथ्वी को पाताल समुद्र में छिपा दिया था। तब ब्रह्मा जी की नासिका से विष्णु जी ने वराह रूप में अवतार लिया। भगवान विष्णु के वराह अवतारों को देखकर देवी देवताओं स्तुति की। सब देवी देवताओं ने भगवान वराह से पृथ्वी की खोज करने की प्रार्थना की और उन्होंने अपनी थूथनी आगे निकालते हुए मुंह की सहायता से वराह ने पृथ्वी को ढूंढना शुरू किया और वराह को पृथ्वी का पता चल गया कि माँ भगवती समुद्र के अंदर है। और वराह रूपी विष्णु ने पाताल समुद्र में जाकर दुष्ट दैत्य हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी की ओर अपनी थूथनी व दांतों के ऊपर रखकर समुद्र से बाहर ले आया। धर्मशास्त्रों में वराह पुराण, जिससे महान वराह रूप की महिमा का मुख्य गुणगान व बुद्धिमान मुनियों के साथ, मानव कल्प के साथ
पृथ्वी को प्रकट किया और जिसमें 24,000 श्लोक विद्यमान है, उसे वराह पुराण कहा जाता है। इस पुराण का वर्णन विष्णु जी ने वराह या सुअर के रूप में अवतार लेकर साक्षात पृथ्वी को दैत्य से बचाया था। हालांकि ये 10,000 छंदों से थोड़ा अधिक है। यहाँ स्वयं अन्य कार की पूर्व मुद्रा का प्रमाण प्रस्तुत है। जैसे मथुरा के वर्णन में सुमंतु एक मुनि को ये देखने के लिए कहा गया है। पूर्व समय में दिव्य वराह ने पृथ्वी को समुद्र से बाहर लाने के उद्देश्य से एक पुराण की व्याख्या की थी। सामान्य परिभाषा के अनुरूप इस पुराण को पुराण नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह दुनिया के बारे में निर्माण और अन्य राजा के शासन काल का संक्षिप्त संकेत भी देता है और अन्य राजा के शासन काल का संक्षिप्त संकेत भी है, जो कि पितृ सत्ता या शाही वंशावली की कोई वंशावली नहीं है, जिससे परिवार और मनुष्य के शासन का कोई अता पता या हिसाब किताब नहीं है। यह लिंग पुराण की तरह धार्मिक प्रार्थनाओं के रूपों और भक्ति अनुष्ठानों के नियमों से भरपूर है, जो विष्णु के लिए समर्पित है, और ये पौराणिक चित्रणों से युक्त है। अधिकांश अपने में ही विशिष्ट है, शिव और दुर्गा के इतिहास से संबंधित है। ये बड़ा हिस्सा विभिन्न तीर्थों, वैष्णव तीर्थ स्थानों के वर्णन के लिए समर्पित है। ये मथुरा के तीर्थ स्थलों से संबंधित विवरणों को पेश करता है, जो मथुरा के महात्म्य का निर्माण करता है। वराह पुराण में संप्रदायवाद की आराधना की ओर कोई झुकाव नहीं है। यहाँ वैष्णव पूजा के प्रारंभ से ही संबंधित होने के संकेत भी मिलते हैं, और यह रामानुज के योग में और 12वीं शताब्दी के शुरू में ही संदर्भित किया गया। प्रसिद्ध 18 पुराणों में विष्णु से संबंधित पुराणों को सात्विक पुराण कहा जाता है। यहाँ ब्रह्मा और शिव से संबंध रखने वाले पुराणों को राजसिक एवं तामसिक पुराणों की श्रेणी में रखा जाता है। पहला सात्विक पुराण विष्णु पुराण, भागवत पुराण, पद्म, नारद, गरुण, वराह पुराण। दूसरा राजसिक पुराण ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड, ब्रह्म वैवर्त, भविष्य, वामन, मार्कंडेय पुराण। तीसरा तामसिक पुराण स्कंद पुराण, वायु, लिंग, कूर्म, मत्स्य, अग्नि पुराण। सनातन में पुराण की संधि पुरा धन अड़ शब्दों से की जाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ प्राचीन या पुराना होता है, या फिर हम पुरा शब्द का अर्थ है अनागत या अतीत। अड़ शब्द का अर्थ होता है कहना या बतलाना, जो पुरातन या अतीत की बातों, सिद्धांतों, शिक्षाओं, नीतियों, नियमों और घटना कर्मों का सही विवरण प्रस्तुत करता है। जो सूर्य की तरह पुराण को ज्ञान का भंडार माना गया है। सूर्य किरणों के साथ अंधकार को मिटाकर सब और उजाला कर देता है। ठीक उसी तरह पुराण भी ज्ञान की किरणों से मानव का अंधकार दूर कर जीवन में ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं। सनातन काल से जगत पुराण की शिक्षा नीतियों पर चलता आ रहा है। प्राचीन काल से देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, मनुष्यों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। पुराण ही मनुष्य को धर्म, नीति और जीवन को जीने की राह दिखाते हैं। पुराण ही मनुष्य को दुष्कर्म से रोककर सत्कर्म की तरफ ले जाते हैं। वेद व्यास जी ने पुराणों की पुनर्रचना करके इनका भेद कहा है कि जो वेदों का पूरक हो उसे ही हम सनातन में पुराण कह सकते हैं। जहाँ सदाचार, प्रेम भावना, भक्ति भाव, त्याग, सेवा और सहनशीलता जैसे मानवीय गुण समाज की उन्नति के प्रतीक हों, उसे पुराण की शिक्षा कह सकते हैं। इस तरह की सनातन सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषता भरी गाथाओं को आप आने वाली कड़ियों में भी जरूर देखते रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना सनातन और धार्मिक ज्ञानवर्धन करते रहें। अब वक्त है आपसे विदा लेने का, और आज का विषय पूर्ण होता है। आगे की अनसुनी गाथा का विस्तार से रसपान करने के लिए आप कीजिए प्रतीक्षा हमारे अगले एपिसोड का, और सनातन के संकल्प को निभाने के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल एन दर्शन।